हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम धान की एक ऐसी वेराइटी के बारे में बात करेंगे जिसको 2021 में बाजार के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें उसे 2024 में पहली बार लगाया जा रहा है। और किसानों के मन में कहीं ना कहीं डर होता है अगर किसी नई वेराइटी को लगाते हैं कि ये कैसी निकलेगी, इसमें क्या क्या जलवायु के हिसाब से हम जो हमारा एरिया है उसमें कुछ परिवर्तन तो देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1509 की अपग्रेड वेराइटी 1847 के बारे में, जिसको मार्केट में 2021 में बाजार के लिए लॉन्च किया गया था। इसके क्या क्या हमारे किसान भाइयों को फायदे हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या इसके नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं 1847 के बारे में। 1847 1509 की एक सिमिलर वेराइटी है, उसी का एक अपग्रेड वर्जन है जिसकी पैदावार, जिसकी ऊंचाई लगभग 1509 के समांतर और पकने का समय भी लगभग 1509 के समांतर है। जो इसकी मुझे मुख्य विशेषता देखने को मिली वो थी जो हमारे पिछले साल कुछ फार्मरों ने लगाई थी, तो उनके फीडबैक के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जेनुअली इस चीज़ का मैं दावा नहीं करता, लेकिन उनके फीडबैक के आधार पर उन्होंने बताया कि इसमें उनको बिल्कुल भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी, अर्थात किसी भी प्रकार के फंगिसाइड की, जीवाणुनाशक की, किसी भी प्रकार के कीटनाशक की उन्हें इसमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना स्प्रे के उन्हें बहुत अच्छी पैदावार मिली। तो ये बहुत एक अच्छा फायदा माना जाता है क्योंकि इससे किसान को मेहनत में और उसकी जो कीटनाशक होती है, पेस्टिसाइड होती है, उसका जो फायदा होता है, क्योंकि कीटनाशक बहुत महंगे हो गए आज की डेट में, तो उसका किसान को बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा जो ये होती है, इसकी हाइट सेम हुई होती है। इसको 60 वेराइटी भी कह सकते हैं क्योंकि 60 दिन में पकने वाली वेराइटी, हालांकि 60 दिन में ये पकती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एक तरह से इसको 15 जूनों की वेराइटी में 60 वेराइटी के तहत गिना जाता है। इसकी पैदावार 15 जूनों से थोड़ी अधिक है, जो कुछ फार्मरों ने पिछले साल लगाया था उनके फीडबैक के आधार पर 15 जूनों से अच्छी उनको इसमें पैदावार मिली। और जो इसकी विशेषता है, क्योंकि इसमें जो कुछ हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ नए जीन ऐड किए, उसके आधार पर इसमें जो ब्लाइट होती है, जो जोका रोग होता है, उसके प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता 1509 से अधिक है, अर्थात इसमें आपको स्प्रे करने की संभावना न के बराबर है। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो वो अलग बात है। इसके अलावा अगर इसके नुकसान के बारे में बात करें तो हमें जो मुख्य सावधानी रखनी है, क्योंकि 1509 वेराइटी सभी कंपनी के अवेलेबल है, लेकिन 1847 पूर्णतः सभी कंपनी के अवेलेबल नहीं है। जो ग्रेडिंग वाली कंपनियां होती है वो क्या करती है, मिक्स के बीज को किसी भी ठप्पा लगाकर बेच देती है। अर्थात 1847 के नाम पर आपको अगर मिक्स बीज मार्केट में मिल रहा है और उसको आप लगा रहे हो और उसकी आपको पैदावार अच्छी नहीं मिल रही है, या फिर कोई अन्य जो उसके नुकसान आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके आधार पर आप 1847 को जज कर रहे हो, तो उस आधार पर हमारे किसान भाइयों को नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि हो सकता है पिछले साल जिन लोगों ने जो ग्रेडिंग के बीज लगाए हो उन्हें 1847 की अच्छी पैदावार नहीं मिली हो। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आप धान लगाते हो, अच्छी क्वांटिटी में लगाते हो, अर्थात 50-60 बीघा में लगाते हो, तो 1847 को एक बार ट्राई करके देख सकते हो। क्योंकि अगर आपको इसमें पेस्टिसाइड की कम की जरूरत पड़ती है तो ये हमारे जो वातावरण के लिए उसके लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी जेब के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप 1847 को लगाकर एक बार ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाकर सीधा हमें मैसेज कीजिए। जय हिंद।